माशूका में तू ही क्या निराला है, तेरे सब भैये गोरे और घर में तू ही काला है। तेरे सब भैये गोरे और घर में तू ही काला है। कहा कल्लू ने पैदा करके मुझको मर गई थी माँ, कसम चच्चा सलामत की मुझे भैंसों ने पाला है। अच्छा दोस्तों, हम लोग भी प्यार करते हैं, लेकिन हमारे प्यार को कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन प्यार इस तरह से करो, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ कि इस तरह रस्म उल्फत निभाता रहा, इस तरह रस्म उल्फत निभाता रहा, उनके खुजली हुई मैं खुजाता रहा, उनके खुजली हुई मैं खुजाता रहा। और मैं अपनी महबूबा की तारीफ कर दूँ कि कितनी खूबसूरत है, कैसी है कि मेरे महबूब ने जुल्फों को कुछ ऐसा झटका, कई लोगों की जान निकल गई। एक तो बुजुर्ग करो आए आए, ऐसा लग रहा है मुजाहिर में आए आए कहने आए हैं कि मेरे महबूब ने जुल्फों को कुछ ऐसा झटका कि आंगन में जुए ही जुए हो गई। और एक बार मुझसे ये आरिफ भाई कहने लगे भाई कुछ राष्ट्रीय एकता पे भी लिखा करो। अब मजा ये शायर को राष्ट्रीय एकता पे भी ऐसी लिखेंगे, शेर बर्दाश्त करे कि बुग़्ज़ो नफरत को मेरे दिल से रवाना कर दे, बुग़्ज़ो नफरत को मेरे दिल से रवाना कर दे, लज़्ज़त इश्क से तू मुझको दीवाना कर दे। और हिंदू मुस्लिम हो कि हो सिख हो ईसाई अरब, हिंदू मुस्लिम हो कि हो सिख हो ईसाई अरब, एक नजर से इन्हें देखूं मुझे काना कर दे। और हमारे यहाँ ये है कि भाई आप नेकियां करिए, आप जन्नत में जाएंगे, आपको हुरें मिलेंगी, हमें लालच दिया जाता है। अक्सर बर्दाश्त करें कि नेकियां इसलिए मैं करता हूँ बंदा हूरों को मजा लूटेगा, नेकियां इसलिए मैं करता हूँ बंदा हूरों का मजा लूटेगा, मुझको जल्दी उठा ले या अल्लाह, पीछा कल्लों से तभी छूटेगा, पीछा कल्लों से तभी छूटेगा। और मोहब्बत पे कितने साथ पहरे बैठाए जाते हैं कि अब तो शर्मों के दिन ही जीना है, अब तो शर्मों के दिन ही जीना है, अपने अश्कों को खुद ही पीना है, यार उसकी गली से क्या गुजरूं, उसका खुद से बड़ा कमीना है। और आगे हालात ये पैदा हो गए कि इस तरह पहरे प्यार पे रब्बा बैठा दिए, इस तरह पहरे प्यार पे रब्बा बैठा दिए, कुत्ते को छत पे गेट पे रब्बा बैठा दिए। और बहुत से शायरों ने जो हमारी शायरी के बड़े बड़े शायर हैं उन्होंने संजीदा शेर कहने शुरू कर दिए, लेकिन असली शेर वो हमारे ही सुनिए। मेरा शेर सुनते समझ जाएंगे कि संजीदा शेर इसमें किस शायर ने लिखा है कि मैं जब से खड़ा हूँ मेरी शर्मों पे नजर है, हाथों में उसके बाप का पत्थर नहीं देखा, मैं जब से खड़ा हूँ मेरी शर्मों पे नजर है, हाथों में उसके बाप का पत्थर नहीं देखा। और मारा है लाख घूंटों से मुझको कुछ इस तरह, तुमने मेरा सुखड़ा हुआ बिस्तर नहीं देखा, तुमने मेरा सुखड़ा हुआ बिस्तर नहीं देखा। दोस्तों बड़े बड़े शायर यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं आपको एक मंजर दिखाता हूँ, इस शायर को घर में कोई रात को चोर आ जाए तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं दाई से, ये क्या जवाब देंगे, उससे क्या बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर बशीर बद्र साहब से चोर घुस जाता है, बशीर बद्र साहब चोर से बात कर रहे हैं, ये प्लेट है, ये कटोरी है, ये परात है, ये गिलास है, ये प्लेट है, ये कटोरी है, ये परात है, ये गिलास है, सभी अपनी अपनी जगहों पे है, ये वही पुराना लिबास है। बड़े शौक से सब कुछ चुरा, कोई आंच तुझ पे न आएगी, मैं तो खुद गजल का फकीर हूँ, मेरे पास और क्या खास है। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब बैठे हैं, इनके घर में चोर घुस गया, नवाज साहब बात करते हैं, उसने मुझको ही सताया देर तक, उसने मुझको ही सताया देर तक, यूं सता कर कुछ न पाया देर तक, मैंने चोरों की तसल्ली के लिए सारी जेबों को हिलाया देर। अच्छा, किसी शायरा के घर में चोर घुस जाए तो क्या हालत होगी।
अब शायरा क्या कहेंगे? कंगन मेरे ये झुमके अजीब ले जाइए। आप आवाज का अंदाजा लगाइए किसी घर रुका होगा। कंगन मेरे ये झुमके अजीब ले जाइए, कंगन मेरे ये झुमके अजीब ले जाइए, लेकिन जल्द मुझको गले से लगाइए। लेकिन भोपाल के बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि वो चोर की जगह हम तो नहीं हुए, जो उसी तरह के चोर बनना चाहते हैं। लेकिन जब अब डॉक्टर राहत मौलवी साहब के घर में गुजरात में क्या हालत होगी कि हमारी सेब से धन को निकाला है ठाकुर, हमारी सेब से धन को निकाला है ठाकुर, हमारे साथ ये कैसा घोटाला है ठाकुर, और दवा तो देता इसी वक्त टेटवे को तेरे, मगर ये हाथ में क्या काला काला है ठाकुर, मगर ये हाथ में क्या काला काला है ठाकुर।